आज देखें हमारे घरों में टीवी है, रोजाना टीवी आदमी चलाता है, बेटी अलग सीरियल देखती है, उसका बाप अलग चीज देखता है, उसकी बीवी अलग चीज देखती है। एक दिन में टीवी पर बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार रिमोट से जो है चैनल बदला जाता है, लेकिन वहीं पर पाक में कुरान है, कभी उस कुरान को खोल कर नहीं देखता। माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाप, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, और सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान वाह वाह वाह, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। शायर अहले सुन्नत जनाब अजमत रजा भागलपुरी काफी बरसों से दोस्ती है। अल्लाह इनकी उम्र में अमल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इस जलसे के नाज़िम का जवाब है, ना शायर का जवाब है, ना सामईन का जवाब है। कैसे जवाब हो, हम उस नबी के मानने वाले हैं जिस नबी का कोई जवाब नहीं है। कहिए ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। आज वक्त बहुत कम है, मुझे बहुत दूर निकलना भी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल आपसे वादा किया था, आप थोड़ी देर के लिए तवज्जो के साथ सुन लें। शायर कहता है, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। अल्लामा तहसीन साहब आगे तशरीफ लाएं। अल्लामा मेरे रफीक साहब दोस्त हैं और हमारे इस इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल सुभान साहब किबला मद्दसिल्हुल अली व नूरानी की आमद है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई माइक जैसा था वैसा बना दीजिए। शायर ने कहा, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, जमी पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो। किबला बड़ी मेहनत यहाँ के असातिज़ा की है, क्योंकि मैंने इस मौजू को मैंने कल कहा था कि 2-4 मिनट में कल भी बोलूंगा। जमी पर फलक पर न तारों में देखो, मोहम्मद को कुरान के पारों में देखो, और कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, कमर के हो टुकड़े पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। पलट आए सूरज, ये कुदरत नबी के इशारों में देखो। और अगर शान महबूबे हक देखना हो, अगर शान महबूबे हक देखना हो, तो कुरान के 30 पारों में देखो। आज का इंसान मेरे नबी की अजमत को कैसे समझ पाएगा, रिफत को कैसे समझ पाएगा, बुलंदी को कैसे समझ पाएगा? इसके पास वक्त नहीं है। अगर वक्त है तो मोबाइल चलाने के लिए वक्त है, वक्त है समधी के घर जाने के लिए वक्त है, वक्त है तो खेती में जाकर के काम करने के लिए वक्त है, वक्त है तो बाजार में टहलने के लिए वक्त है। इसके पास अगर टाइम नहीं है तो कभी कुरान खोलने के लिए टाइम नहीं है। और जो इंसान कुरान पढ़ता जाएगा, मेरे सरकार की अज़मतें समझता जाएगा। सुभान अल्लाह। कुरान आज देखें हमारे घरों में टीवी है, रोजाना टीवी आदमी चलाता है, बेटी अलग सीरियल देखती है, उसका बाप अलग चीज देखता है, उसकी बीवी अलग चीज देखती है। एक दिन में टीवी पर बार बार इस्तेमाल होता है, बार बार रिमोट से जो है चैनल बदला जाता है, लेकिन वहीं पर पाक में कुरान है, कभी उस कुरान को खोल कर नहीं देखता। माजिद देवबंदी ने कहा था, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाप, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, और सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं बनाए, यूं हमको मिटाना कोई आसान वाह वाह वाह, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। हजरात मोहतरम आप बैठे हैं, मैंने पहले ही कह दिया था अल्हम्दुलिल्लाह मौजू जो है मेरा ये रहेगा, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, इल्म दीन का सीखना मर्द औरत पर फर्ज है। और मैंने कल कुरान की आयत पढ़ी थी, आज भी पढ़ी है, कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल लदीना ला यअलमून। ऐ मेरे महबूब फरमा दीजिए, जानने वाले न जानने वाले बराबर नहीं हो सकते हैं। आप यकीन कीजिए, अनपढ़ आदमी और पढ़ा लिखा आदमी बराबर नहीं हो सकता है। एक आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकता है। जिस तरीके से दिन और रात बराबर नहीं है, चांद और सूरज बराबर नहीं है, जमीन और आसमान बराबर नहीं है, इसी तरीके से पढ़ा लिखा इंसान और अनपढ़ इंसान बराबर नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मैंने देखा है, आज सुबह जनता की तरफ हम गए,
बच्चे लोग कहते हैं जलसा जमा नहीं, तू क्या समझा है जलसा जमा नहीं? वो नाते नबी पढ़ रहे थे, बाप की तारीफ नहीं कर रहे थे, माँ की तारीफ नहीं कर रहे थे, हाँ बाप की तारीफ नहीं कर रहे थे। असद इकबाल अगर नाते नबी पढ़ रहे थे तो मुस्तफा की शान बयान कर रहे थे। तू जब पढ़ाएगा नहीं, तू जब अशार को समझेगा नहीं तो तुझे कैसे मजा आएगा? आज लोग एक बात और कहते हैं, हजरत नमाज भी पढ़ते हैं, हमें नमाज में दिल नहीं लगता है, मजा नहीं मिलता है। वजह यह है कि जब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तुम पढ़ते हो, तुम्हें इसका माना मालूम नहीं है। अर्रहमानिर रहीम पढ़ते हो, इसका माना तुम्हें मालूम नहीं है। मालिकी यौमिद्दीन पढ़ते हो, इसका माना तुम्हें मालूम नहीं है। और जिस इंसान को सूरह फातिहा का पढ़ना भी मालूम है, उसका तर्जुमा भी मालूम है, तो नमाज से ज्यादा दुनिया की कोई जगह दिल नहीं लगता है। वजह यह है हम जब पढ़ते नहीं है तो मदरसे में दिल नहीं लगता है, खानकाहों में दिल नहीं लगता है, दरगाहों में दिल नहीं लगता है। और एक जुमला और भी बोलना चाह रहा हूँ, वजह यह है जब इंसान पढ़ा लिखा होता है तो हलाल हराम की तमीज करता है। इंसान पढ़ा लिखा होता है, बड़े छोटे की तमीज करता है। मेरे आका की हदीस याद रखता है, आका फरमाते हैं वल्लम यरहम सगीरना वल्लम युअज्जिर कबीरना, जो हम में से बड़ों की इज्जत न करे, छोटों पर शफकत के हाथ न फेरे, वो हम में से नहीं है। आज कौन बाप की इज्जत कर रहा है? आज कौन बड़ों की इज्जत कर रहा है? आज कौन छोटों पर शफकत की हाथ फेर रहा है? हर इंसान अपने आप को बड़ा समझता है, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी रहने वाला हो, देहात का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो, कस्बा का रहने वाला हो, जिला का रहने वाला हो। हर आदमी अपने आप को मॉडर्न समझता है, हर आदमी अपने आप को तरक्की याफ्ता समझता है। मैंने कल आपसे कहा था, जो इंसान पढ़ लेगा वो बड़ों की भी इज्जत करेगा। जो इंसान तालीम हासिल कर लेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ उसके सीने में बस जाएगा। जो इंसान तालीम हासिल कर लेगा, मुस्तफा जाने रहमत की शान को समझने लगेगा। जो तालीम हासिल नहीं करेगा वो दुनिया में जो है ऐसा रहेगा, चाहे वो किसी को देखेगा कहेगा इसकी तकरीर अच्छी नहीं लगती है, उसकी नात अच्छी नहीं लगती है, उसका बयान अच्छा नहीं लगता है। पहले अपने आप को बेहतर बना ले, तेरा वजूद बेहतर होगा, तेरा दिल बेहतर होगा, तेरा ज़मीर गंदा नहीं होगा तो सारी बातें समझ में आएगी। इंसान हलाल खाएगा तो हर बात समझ में आएगी, इंसान हलाल नहीं खाएगा हर बात समझ में नहीं आएगी। होता यह है आज हम देख रहे हैं हजार मशीनें अल्लाह ने हमें दी है, कभी हम इसके ऊपर तवज्जो नहीं करते हैं। अल्लाह ने कितनी मशीनें आपको दी है, ये नाक की मशीन कितनी बड़ी मशीन है, ये आँख की मशीन अल्लाह ने कितनी बड़ी मशीन आपको दी है, ये हाथ की मशीन अल्लाह ने कितनी बड़ी दी है। आप देखें आपके घर में खाना पक कर के सामने आया है, हाथ लगाते हैं, ये मशीन बताती है ये खाना जो है ताजा है, या खाना बासी है या ताजा खाना है। आपका हाथ की मशीन बता रही है, आँख आपकी बता रही है, इसके अंदर कंकर है, इसके अंदर कोई चीज है, नाक के करीब लेकर जाते हैं तो ये मशीन बताती है ये ताजी है या बासी है। क्या मतलब है? सिर्फ एक मशीन लगाने की जरूरत है। वो मशीन यह है कि जब दस्तरखान लग जाए तो पहले ये तसव्वुर करो कि ये खाना हलाल है या हराम है। अगर तुमने इस मशीन का इस्तेमाल किया, खुदा की कसम हर जलसे में दिल लगेगा, हर मदरसे में जाने में दिल लगेगा, खुदा की बारगाह में भी दिल लगेगा, दरे रसूल जाने में भी दिल। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, हजरत अल्लामा व मौलाना कारी मंजर नवाज साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत आवाज खींच रही है, आवाज थोड़ी बढ़ा दें। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, आप बैठे हुए हैं, आप मेरे इलाके के हैं, मैं आपसे दिल खोल कर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वालों, आपसे मेरा ये खिताब हो रहा है। आज हमारे इलाके में देखें, जहाँ देखें मदरसा नजर आता है, जहाँ देखें बड़ी जो
जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मदरसे आपको नजर आ रहे हैं। आप जहाँ देखें दारुल अल्हम्दुलिल्लाह कादरिया नूरुल इस्लाम नजर आ रहा है, जहाँ देखें आपको मदरसे नजर आ रहे हैं। लेकिन इतने मदारिस होने के बावजूद भी हम सही तरीके से वहाँ तालीम हासिल करने के लिए नहीं जा पाते हैं, अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। ऐसा न हो कि तुम्हारा बेटा जो है अनपढ़ रह जाए, ऐसा न हो कि हमारा बेटा जो है आवारागी में जो है जिंदगी गुजारे, ऐसा न हो कि हमारा बेटा गुनाहों में अपनी जिंदगी गुजारे, ऐसा न हो कि हमारा माहौल गुनाहों में गुजरे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर हाल में अपने बच्चों को तालीम दो, हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाओ, हर हाल में अपने बच्चों को दुनिया की इल्म से भी और दीन की तालीम से भी उन्हें आरास्ता करने की कोशिश करो। आज जो है वक्त मेरे पास बहुत कम है, मैंने पहले ही कह दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अल्लामा व मौलाना अफजल इमाम साहब की आमद हो गई है, आप माथे की आंखों से देख रहे हैं। मैं आपसे ये जुमला कहना चाहता हूँ, निशापुर की सरजमीन से अल्लाहु अकबर हजरत शाहउल्लाह जो है एक अल्लाह के प्यारे बंदे हैं, जब दीन की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनसे उनके उस्ताद ने कहा था, बेटा एक बात याद रखना, तेरा जो है काम बहुत ऊंचा है, तेरा जहन बहुत आला है, लेकिन मैं तुझे तालीम नहीं दे सकता। अब तुम किसी और की बारगाह में जाओ, तुम्हें आला तालीम लेना है। 19 साल की उम्र है, तारीख पता है, फरमाते सरकार में कहाँ जाओ, कहते हैं कि बगदाद शरीफ जाओ, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की साथ है, जब वहां जाओगे तो तालीम हासिल कर लोगे। दीन का जज्बा कैसा है, दीन का जज्बा सीने में कैसे बेदार हो रहा है। बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा है, जब कश्ती में सवार होते हैं कहाँ बगदाद जाने के लिए, तारीख में आया है कि समंदर के अंदर तूफान बरपा होता है, कश्ती जो है जिस दिशा में जानी थी उस दिशा में न जा करके दूसरी दिशा में पहुंच जाती है, और जब वहां किनारा लगती है तो अल्लाहु अकबर कश्ती से उतरते हैं। पता चलता है कि बगदाद जाने के लिए उसके जेब में पैसा भी नहीं है, तालीम हासिल करना है। उन्होंने कहा क्या किया जाए, तो किसी से पूछा तो बताया, 1.25 महीना पैदल चलोगे तो बगदाद जाकर के पहुंचोगे। 1.25 महीना पैदल चलते रहे, बगदाद आए। बगदाद आने के बाद हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल की बारगाह में तालीम हासिल करने के लिए पहुंचे हैं। जब लोगों से पूछा हजरत कहाँ है, तो बताया गया हजरत को जो है जेल में रखा गया है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कहने का मकसद और मंशा ये है, अल्लाह दीन का जज्बा कैसा था, बेदारी जो है किस तरीके से दिलों में आई थी, इस्लाम का जज्बा कैसा था। आज हमारा मजहब इस्लाम सबसे अफजल व आला है, लेकिन इंसान समझता नहीं है, और जो है उसके जहन में आता नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब पता चला जेल का मतलब ये नहीं था कि सलाखों के अंदर है, इतने बड़े इमाम हैं जिनके फतवे आज भी मक्का और मदीने में चला करता है। इमाम अहमद बिन हम्बल की जिंदगी पढ़ो, जब उनके शागिर्द पहुंचे हैं निशापुर की सरजमीन से 1.25 महीना पैदल चल करके पहुंचे हैं। जब पता चला कहाँ है, तो कहा बादशाह ने उनको मस्जिद से निकाल दिया है और उनके घर में उनको कैद कर दिया गया है, वो घर से बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन जज्बा देखें, इस्लाम का जज्बा देखें, दीन का जज्बा देखें, तालीम का जज्बा देखें। आज हमारे बच्चों में ये जज्बा क्यों नहीं, आज हमारे नौजवानों में ये जज्बा क्यों नहीं, आज हमारे बच्चों में जज्बा क्यों नहीं। वजह यह है कि आज हम चाहते नहीं है कि हमारा बच्चा दीनी तालीम से आरास्ता हो। आज देखा जा रहा है नुक्करों में हमारे 2-4 बच्चे बैठते हैं, शराब नोशी करते हुए पाते हैं, सट्टा खेलते हुए पा रहे हैं, सेना करते हुए पा रहे हैं। ये बेटा सिर्फ उसका नहीं है, ये बेटा तुम्हारा भी है, हमारा भी है। बस हमें इस्लाम ये दर्ज देता है, अगर जरा सी तकलीफ किसी को हो जाए तो जितनी तकलीफ उसके बाप को होती है, हर मज़हब इस्लाम में रहने वाले हर फर्द को उतनी तकलीफ होती है। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, इंसान सोचते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तालीम हासिल करने के लिए आज हम लोग दिलचस्पी के साथ आते नहीं है, अपने बच्चों को तालीम देने की कोशिश नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद गिरामी मुनासिर अहले सुन्नत फकीहुल असर फकीहुन नफ्स हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती जुल्फकार अली रशीदी मिसबाही की आमद हो गई है। हजरत के रुके सेवा की ज़ियारत करें, हमारे उलमाए किराम के रुके सेवा की ज़ियारत करें। अरे ये उलमा है, मेरे नबी ने इनके बारे में फरमाया है, अल उलमा वरसतुल अंबिया, ये अली मुस्तफा जाने रहमत के वारिस हैं। इनसे मोहब्बत करना, आमना के लाश से मोहब्बत
मोहब्बत करना है, इनसे प्यार करना, मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करना है। अदावत उलमा से मत रखना, वो उलमा से मत रखना, कीना उलमा से मत रखना। ये उलमा किराम है, अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पर आप देखें, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मुस्तकबिल को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह यह है, ये जानते हैं मैं नबी का वारिस हूं, मैं इन्हें जो है जहन्नम के रास्ते में जाने के लिए नहीं दे सकता। मेरी कौम के दयालु मुसलमानों, जब उनको पता चलता है हजरत को कैद किया गया है, घर में है, कहा क्या सूरत बनेगी, मैं हदीस सीखने के लिए आया हूं, मैं हदीस पढ़ने के लिए आया हूं, निशापुर की सरजमीन से आया हूं, 1.25 महीना पैदल चलकर आया हूं, लेकिन हजरत से कैसे मुलाकात हो पाएगी। किसी ने कहा अगर मुलाकात करनी है तो एक काम कीजिएगा। क्या काम करें? एक काम कीजिए, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इशारा करके नहीं, आंखों के इशारा करके बता दूंगा कि ये घर में हजरत है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की बारगाह में वो शागिर्द जो निशापुर की सरजमीन से आया था, उन्होंने कहा क्या तदबीर निकाले, मुझे हदीस सीखना है, मुझे कुरान का दर्स लेना है, मुस्तफा जाने रहमत की हदीस है, सीने में समाना है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। उन्होंने क्या किया, अपने जिस्म के कपड़े को फाड़ दिया, उसके बाद उन्होंने अपने हाथ में कटोरा लिया और लेकर के निकल गए। बगदाद की कलियां है, हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की घर के करीब जाने लगे। उसने इशारे से बताया यही घर में हजरत इमाम अहमद बिन हंबल है। जब वहां पहुंचे, रास्ते में लोगों ने पैसा कटोरे में डाला। वो बच्चा जो दीन सीखने के लिए गया था, वो कटोरे में पैसा लिया, हजरत की दहलीज पर पहुंचा, देखा एक फकीर आया है। हजरत बाहर निकले, एक सिक्का डाले हैं। अल्लाह अकबर। बच्चे के आंखों में आंसू आए। सरकार निशापुर की सरजमीन से मैं यहाँ जो है मुस्तफा जाने रहमत की हदीसें सीखने आया हूँ, आपकी बारगाह में भीख मांगने नहीं। ये सूरत तो मैंने इसलिए निकाली है ताकि आपसे मेरी मुलाकात हो जाए, ताकि मैं जो है हदीस मुस्तफा सीख लो। हुजूर आप इजाजत दे दें, फरमाते हैं बेटा एक काम करना, हर दिन आ जाना और मैं एक हदीस से हर दिन सिखाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। मैं कहना चाहता हूँ दीन का जज्बा इतना था और आज हमारे सीने में क्या हो गया है, हम बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इतने बड़े बड़े असातिज़ाए किराम दारुल कादरिया नूरुल इस्लाम में बेगरागाची में पढ़ा रहे हैं। अपने बच्चों को यहाँ लाकर डालें, अपने बच्चों को मुस्तकबिल को बेहतर से बेहतर बनाएं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, कुछ लोग कहते थे लोग नहीं आएंगे। अरे मेरे भाई, शायर कहता है खुदा की देन का जो शुक्र अदा करते हैं, दर हकीकत वो मोहम्मद से वफा करते हैं। और जिक्र होता है जहां पर भी नबी का रहबर, सुनने वालों में फरिश्ते भी हुआ करते हैं। दुआए लाजा कोई परवाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे नबी की महफिल सजाई गई है। खुदा की कसम, गुलामान मुस्तफा अपने घरों से निकल कर आते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कड़ाके की ठंडी है, ये नहीं देखते हैं सर्दी का मौसम है, ये नहीं देखते हैं गर्मी पड़ रही है, बल्कि वो ये जानते हैं मुख्तारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में जाना है, अपनी आखिरत को बेहतर बनाना है। लेकिन आज के बाद आपसे मेरी गुजारिश है, जलसे से घर जाने के बाद किसी की तौहीन मत करना। वो शायर अच्छा नहीं पढ़ा, वो तकरीर अच्छी नहीं हुई, पहले आप अपने गिरे पान में झांक कर देखें, पहले अपने आप को वजूद को टटोल कर देखें कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं किसी को बुरा कैसे कह रहा हूँ। नाते नबी पढ़ी जाती है, तकरीरें की जाती है ताकि कौम की सुधार हो। आपकी बारगाह में मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ, अपने बच्चों को तालीम से जो है उनके जो है सीने को आरास्ता करने की कोशिश करें, बच्चों को तालीम देने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। बहुत अच्छा मजमा लग रहा है और आपसे मेरा खिताब है, आपसे मेरी गुजारिश है, इसी तरीके से हर जलसे में आए, आप आकर के चंद बातें सुने। अगर ज्यादा याद नहीं रख सकते तो एक एक बातों को याद रखने की कोशिश करें और कल से अपने अपने इमाम के पास जाएं, अपने बच्चे जो आलिम आपने बनाया है उसके करीब जाएं और कहें बेटा मैंने तुझे आलिम बनाया था इसलिए ताकि तू आज घर आया है, 1 महीना घर में रहेगा, मेरे वजू का तरीका ठीक करा के जाओ, गुस्ल का तरीका सही करा के जाओ, मुझे नियत बता के जाओ, मुझे सूरे फातिहा का तरीका पढ़ा के जाओ। खुदा की कसम, हर आलिम आपको
को पढ़ाना चाहता है, हर आलिम अपने बाप की जो है नमाज दुरुस्त कराना चाहता है, लेकिन आज के बाप शर्म आता है, मेरे बेटे से मैं सीखूंगा, मेरे भतीजे से मैं सीखूंगा, जिसको मैंने गोद में खिलाया है उससे मैं सीखूंगा। नहीं नहीं, शर्म करने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम, अम्मा की गोद से लेकर कब्र की गोद तक इंसान इल्म हासिल कर सकता है, इसमें शर्म की बात नहीं है, उम्र का तकाजा नहीं है, इल्म को सीखना है। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों, वक्त की बहुत जो है नजाकत है और वक्त बहुत काफी हो चला है, मुझे बहुत दूर निकलना है। ऐ रज़ा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कमेटी के लोग भी अगर आए हैं तो मुझे जो है उनसे मिलना है और आपसे भी मुझे मिलना है। ये मदरसा दारुल उलूम कादरिया नूरुल इस्लाम बेगरागाछी, अल्हम्दुलिल्लाह आप माथे की आंखों से देखकर आ रहे हैं, इदारा आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम होती है। हजरत, हमने देखा है लोग कहते हैं चंदा नहीं होता, हमने देखा है एक गांव में पहले जलसा किया उन्होंने, मदरसा बढ़िया किया, उसके बाद फिर जलसा किया, मदरसे की बाउंड्री कर दी, फिर जलसा किया, 3 रूम बनाया। हमारे इलाके की बात है, अब लोग कहते हैं वो जब भी जलसा करेगा हम चंदा देने के लिए तैयार। सुभान अल्लाह, दिखाना होगा ना। हजरत के मदरसे में आप जाके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। अल्लाहु अकबर, जामिअतुज़ ज़ोरानिल बनात में 9 तारीख को आप जरूर तशरीफ लाएं। हजरत की मेहनत, हजरत की कोशिश, हजरत की काबिज आपकी निगाहों के सामने है। जब भी 1 रुपए दिया जाता है उस मदरसे में लगाया जाता है, उस जामिया में लगाया जा रहा है। इसीलिए आपसे गुजारिश है, जब ये काम होगा, यहाँ के कमेटी से मेरी गुजारिश है, उलमा से मेरी गुजारिश है कि जैसे ही ये प्रोग्राम हो जाए आप अपने मदरसे के काम शुरू करा दें, ताकि आइंदा जब आप जलसा करेंगे हर आदमी जी खोल कर आपके पास चंदा लाकर देने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मेरी दौलत अल्लाह की बारगाह में लग जाए, मेरा पैसा रसूलुल्लाह के घर में लग जाए, ये खजाना अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में लग जाए। और वो पसंद भी करता है। मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला तो कहता है दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, हमको गुवारे रहे, मदीना पसंद है, लालों में है पसंद हमें आमना का लाल, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में हमको शहरे मदीना पसंद है। हजरात, मुझे बहुत अच्छा लगता है हमारे जलसों में अल्हम्दुलिल्लाह नारा भी बहुत कम लग रहा है, सुभान अल्लाह भी कम होता है, इसीलिए संजीदगी से शांति का माहौल बनाकर आप बैठे ताकि जो भी आने वाले हैं उनको सुने। अल्हम्दुलिल्लाह यूपी की सरजमीन से अल्लाहु अकबर, आले रसूल, औलादे रसूल की दावत हुई है, जिसे दुनिया सैयद जमाल अशरफ जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको बुलाया गया है, अशरफुल जिलानी, सुभान अल्लाह। मौज़म भाई, हजरत